मन में विनम्रता का भाव, जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात। आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में हम बुद्ध वचनों के आलोक में जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का ये प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में इस वक्त हम लोग आर्य सत्यों का जो समझ है उसको बेहतर बनाने की इस कोशिश में है और इसके संबंध में जो कुछ बुद्ध वचन कहता है वो वचन आप तक पहुंचाते हैं। लिखा गया है कि भिक्षुओं, दुख आर्य सत्य क्या है। यहां एक बात को हमने समझना चाहिए कि तथागत बुद्ध ने अधिकतर जो प्रवचन कहे हैं वो भिक्षुओं के बीच कहे हैं और इसलिए उन्होंने अपने संबोधन में भिक्षु ही कहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे सिर्फ भिक्षुओं के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं, वे हम सब के लिए मार्गदर्शन करते हैं। हम एक एक मनुष्य के लिए, प्रत्येक जीव के लिए जिसे अपने जीवन के बेहतरी की ओर जाना है और अपने जीवन को अधिक से अधिक दुख मुक्ति के रास्ते पर रखना है। तो इसलिए ये कतई ना समझे कि भाई ये भिक्षुओं के लिए प्रवचन है। नहीं, लिखा गया है कि दुख आर्य सत्य क्या है। पैदा होना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, जातिपि दुखं जरापि दुखा, मरना दुख है, शोक करना दुख है, रोना पीटना दुख है, पीड़ित होना भी दुख है, चिंतित होना दुख है, परेशान होना दुख है, इच्छा की पूर्ति का ना होना ये भी दुख है। थोड़े में कहना हो तो पांचों उपादान स्कंध ही दुख है। चाहे फिर वो संज्ञा हो, चाहे वेदना हो, संस्कार हो, स्पर्श हो, जो भी है, ये पांचों जितने उपादान स्कंध है सब दुख है। तो अब देखिए, तो फिर पैदा होना किसे कहते हैं? जब पैदा होना दुख है तो तथागत समझा रहे हैं कि पैदा होना किसे कहते हैं। ये जो जिस किसी प्राणी का जिस किसी योनि में जन्म लेना है यही पैदा होना है। इसे कह सकते हैं हम उतरना है, उत्पन्न होना है, स्कंधों का प्रादुर्भाव होना है, आयतनों की उपलब्धि है और इसे ही भिक्षुओं पैदा होना कहते हैं। यानी कि जिन जिन एलिमेंट्स से, चाहे फिर वो भौतिक हो चाहे चैतसिक हो, इन सब के इकट्ठा होने से जो निर्माण होता है बस वो ही पैदा होना है। चाहे फिर वो चैतसिक तत्व हो चाहे भौतिक तत्व हो, जो हम सब में है, इनका होना, इनका इकट्ठा हो जाना, बस ये ही पैदा होना है। तो फिर बूढ़ा होना किसे कहते हैं? भिक्षुओं, बूढ़ा होना किसे कहते हैं? ये जो जिस किसी प्राणी का जिस किसी योनि में बुढ़ापे को प्राप्त होना है, यानी कि उसका दांत टूट जाना है, उसके चेहरे में झुर्री पड़ना है, बाल पक जाना है, आयु का अंत है, इंद्रियों का दुर्बल हो जाना है, बस इसे ही बूढ़ा होना कहते हैं। बूढ़ा होने का और कोई खास मतलब नहीं। हमारे जो सारे स्नायु हैं उनमें दुर्बलता आ जाना, वो कमज़ोर पड़ जाना, हम देखते हैं जो जो लोग बूढ़े होते हैं उनमें ये दुर्बलता आ ही जाती है। बस इसका होना, बालों का पक जाना, चमड़ी में झुर्रियां आना, बस यही बुढ़ापा है। तो फिर मरना किसे कहते हैं? मरना कहते हैं ये जो जिस किसी प्राणी का जिस किसी योनि से गिर पड़ना, पतित होना है, पृथक होना है, अंतर्धान होना है, मृत्यु को प्राप्त होना है, काल कर जाना है, स्कंधों का अलग
अलग हो जाना है, शरीर का फेंक दिया जाना है, बस इसे ही मरना कहते हैं। ये जिन सारी चीज़ों से, जिन सारे भौतिक तत्वों से, जिन सारे चैतसिक तत्वों से हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इनका विभक्त हो जाना, इनका पृथक हो जाना, इनका अलग हो जाना, बस ये ही मृत्यु है। तो फिर शोक किसे कहते हैं? ये जो जिस किसी विपत्ति से युक्त, जिस किसी पीड़ा से पीड़ित मनुष्य का सोचना है, चिंता है, आंतरिक शोक है, बस इसे ही शोक कहते हैं। किसी समस्या से, किसी विपत्ति से युक्त जो मनुष्य है, जो पीड़ा में है, उस मनुष्य का उस पीड़ा पर सोचना, यही बस दुखी हो जाना है, यही बस शोक से पीड़ित हो जाना है, यही शोकग्रस्तता की स्थिति है। फिर रोना पीटना किसे कहते हैं? ये जो जिस किसी विपत्ति से युक्त, जिस किसी पीड़ा से पीड़ित मनुष्य का रोना पीटना है, चिल्लाना है, बस इसे ही रोना पीटना कहते हैं। किसी के सामने कोई विपत्ति आ जाए और वो व्यक्ति रोना पीटना चिल्लाना शुरू कर दें, बस यही रोना पीटना है, यही चिल्लाना है। तो फिर पीड़ित होना किसे कहते हैं? तथागत कहते हैं ये जो शारीरिक दुख है, शारीरिक पीड़ा है, शरीर संबंधी क्लेश है, बुरी शारीरिक अनुभूति है, इसे ही पीड़ित होना कहते हैं। ये जो शारीरिक दर्द है, पीड़ाएं हैं, शरीर में जो होने वाली दुख है, बस यही पीड़ित होना, इसे ही पीड़ित होना कहते हैं। तो फिर चिंतित होना किसे कहते हैं? चिंतित होना कहते हैं ये जो मानसिक दुख है, मानसिक पीड़ा है, मन संबंधी क्लेश है, बुरी मानसिक अनुभूति है, बस इसे ही चिंतित होना कहते हैं। किसी विपत्ति से डर जाए और चिंता में पड़ जाए, मानसिक पीड़ा में पड़ जाए, मन में क्लेश उत्पन्न हो जाए, मन में क्रोध का भाव आ जाए, मन में द्वेष की भावना पैदा हो जाए, ये जो अनुभूति है, बुरी मानसिक अनुभूति, बस यही चिंतित होना है। तो फिर परेशान होना किसे कहते हैं? ये जो किसी विपत्ति से युक्त, जिस किसी दुख से दुखित मनुष्य का हैरान होना है, बस इसे ही परेशान होना कहते हैं। जिस किसी चीज से कोई व्यक्ति हैरान हो जाए, बस वो ही परेशान होना है, क्योंकि वो दुखों से दुखित हो जाता है। तो यही हैरान होना और परेशान होना है। तो हम इस समय जो समझ रहे हैं, ये पुस्तक है सच्च संगहो, और सच्च संगहो में बुद्ध वचनों के हवाले से जो मार्गदर्शन हमारे पास आ रहा है, वो ही आप तक पहुंचाने का ये प्रयास है। लेकिन इस कड़ी में हमें यहाँ पर रुकना होगा। हम रुकेंगे इस वादे के साथ कि हम आपसे कल पुनः मिलेंगे, जब हम आज की बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। आज की बात।